देखो, हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे कि अबाउट द सोर्स ऑफ साउंड, नहीं, यहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के सोर्स ऑफ साउंड को देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, मैं क्या हूँ? सोर्स हूँ। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ साउंड। अब ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले जानो, तुम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि मेरे माउथ, ठीक है, माउथ के अंदर जो होते हैं दो पाइप होते हैं। एक होते हैं एयर पाइप, एक होते हैं विंड, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। दूसरा होता है फूड पाइप, जिसको हम लोग ओसोफेगस भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। अब वहीं पे क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स को दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग लैरिंक्स भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ये जो वॉइस बॉक्स होता है और ये लैरिंक्स होता है, ठीक है, ये हमारे थ्रोट देखो यहाँ पे, तुम ऑब्जर्व करोगे जब कुछ बोलते हो ना, यहाँ पे हाथ रख के देखो, क्या देखोगे? एक ये ऊपर जो नीचे पार्ट, होता ये जो पार्ट होता है वो Yes, ऊपर sir. नीचे हो रहा है। ठीक है, है। यस वही है Yes, वॉइस sir. बॉक्स, जिसको कि हम लोग लैरिंक्स भी बोलते हैं। इट इज क्लियर? तो ये कहाँ पाया यस जाता है? वेयर इट फाउंड इन द थ्रोट। कहाँ पाया जाता है? In the throat. थ्रोट में। ठीक है, और थ्रोट में भी कहाँ पे? ऑन द अपर साइड ऑफ द विंड पाइप। कहाँ पे? ऑन द अपर साइड ऑफ Side of windpipe. अपर साइड ऑफ विंड पाइप। Windpipe. यहां तक दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं ना? Sir. अब देखो, जो हमारा लैरिंक्स होता है, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, तो क्या होता है जब कोई साउंड, ठीक है, जब एयर लंग्स से निकलती है, लंग्स जानते हो ना? हाँ, Yes, sir. नहीं जानते हो? तो देखो, स्टोमच में जो ये प्रेजेंट वॉइस बॉक्स होता है, जो ये लैरिंक्स होता है, ठीक है, इसके पास टू वोकल कॉर्ड होते हैं। टू वोकल कॉर्ड होते हैं। इट इज ओके? और दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में क्या होता है? एक सिल्क यस जैसा, ठीक है, एक स्पेस होता है। सिल्क क्या बोलते हैं? जैसे मानो ये कार्डबोर्ड है, ठीक है, इसमें तुम एक ब्लेड मार दो, एक छोटा सा होल कर दो इस तरह से लॉन्ग, इसी को हम लोग सिल्ट बोलते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। तो हमेशा याद रखना कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स में क्या है? दो वोकल कॉर्ड है, टू वोकल कॉर्ड है, और इस दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में क्या है? एक नैरो सिल्ट है, ठीक है, एक नैरो स्पेस है। ठीक है, अब क्या करती है, जब लंग्स से एयर बाहर आती है, ठीक है, जब लंच एयर को थ्रो करती है बाहर, तो वो क्या करता है? एयर क्या करते हैं? इस सिल्ट से पास करते हैं, इस वोकल कॉर्ड से पास करते हैं। जब वो इस सिल्ट से पास करते हैं, इस वोकल कॉर्ड से पास करते, क्या होता है? इस वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन होता है, ओके, एंड दिस वाइब्रेशन विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। इज दिस क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं आया? फिर से बता दूं। देखो मैंने क्या बोला, बता दिए एक बार। देखो, ये वॉइस बॉक्स है ना, जिसको हम लोग लैरिंक्स बोलते हैं। जब हम लोग अपने थ्रोट में, देखो ये पार्ट देख रहे हो, जब हम बोलते यस हैं सर। तो ये ऊपर नीचे करता है, तो यही यस है सर। हमारा वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स। ये तो क्या? हाँ, यस जैसे ये देख रहे हो इस यस तरह से, यस सर। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है, ऊपर से ऐसे हाथ करो तो ऐसा शेप दिखेगा, कुछ महसूस होगा, दिखता है। ऊपर से हाथ करो, यस सर। ऑब्जर्व करो इसको, ठीक है।
ये थ्रोट में पाया जाता है, और थ्रोट में भी कहाँ, जो हमारा विंड पाइप होता है, मानो ये मेरा विंड पाइप है, ठीक है, इसके ऊपर में पाया जाता है। इज इट ओके? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे, देखो ऐसा, ये क्या है, लगता है ये दो पार्ट में इस तरह से सेपरेट किया हुआ है। Yes, sir. Yes. इसके बीच में जो ये होता है ना, एक नैरो स्पेस है इस तरह से, जिसको हम लोग सिल्ट बोलते हैं। इज दिस ओके? वो बहुत नैरो स्पेस होता है इस तरह से, ठीक है। जब Yes, क्या sir. होंगे, जब एयर इससे पास करेंगे, जब जब सबसे पहले लंग्स से एयर कहाँ से थ्रू होता है, फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। लंग्स से एयर आके जब इससे पास करेगा, ठीक है, Yes, sir. जब देखो, जब हम लोग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा पेट पे, स्टोमच पे प्रेशर पड़ रहा है। Hello. जब बोलो तो लगता है कि नहीं, जो मेरे स्टोमच पे प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं? यस सर। कोई चीज बोल के देखो और ऑब्जर्व करो Yes, इसको। sir. पता है. तो वो एक्चुअली होता क्या है, जो लंग्स है, लंग्स क्या करती है, एक एयर को बाहर थ्रो करती है, ठीक है। जब लंग्स एयर को बाहर थ्रो करती है, तो ये एयर क्या होते हैं, इसी जो वोकल कॉर्ड है, ये दो वोकल कॉर्ड है, सचिन म्यूट कर लो, इसके बीच का जो स्पेस है, सिल्ट है, इससे जब एयर पास करता है, क्या करेगा वो, क्योंकि वो नैरो स्पेस है, वो क्या करेगा, इस दोनों वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। इज दिस क्लियर? एंड बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन द साउंड विल बी प्रोड्यूस। एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। अब भी डाउट है? फिर से रिपीट करूं क्या? हाँ, मुझे देखो, आशीष म्यूट कर लो। यहाँ पे देखो सब, देखो मैंने क्या क्या बोला, कुछ दिख रहा है? यस सर। क्या दिख रहा है? पेज है, पेपर। कागज है आपका। पेपर। पेपर दिख रहा है? एक मिनट यस को, सर। नन का तो ऑप्शन ही नहीं आता, पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो पेपर दिख रहा है ना? यस सर। देखो, Yes, सपोज करो ये मेरा वोकल कॉर्ड है, दो पार्ट में है, अगर यहां से सेपरेट करो तो ये दिख रहा है, दो पार्ट में दिख रहा है, एक Yes, पार्ट ये sir. और एक पार्ट ये। यस सर। इसी तरह क्या हो, दो वोकल कॉर्ड है, दोनों के बीच में एक नैरो सिल्ट होता है, जैसे ये स्पेस है छोटा सा, ये मैं लार्ज व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत माइन्यूट स्पेस होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। लंग्स से एयर निकालो, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह लो और इस चीज को सुनना, ठीक है। सपोज कर लो मेरा माउथ अभी लंग्स है, ठीक है, एयर आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सुन रहे हो ना? Yes, sir. बोलिए ना आपसे. कुछ सुनाई दिया? यस सर। क्या सुनाई दिया? यस सर। एक बार सर, एक बार और। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे लंच एयर क्या करती है, थ्रो करती है, किसमें, वोकल कॉर्ड में, और वोकल कॉर्ड में जो सिल्ट होती है उससे एयर बाहर निकलती है, और सिल्ट का वाइब्रेशन होता है, वहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। सिमिलरली क्या होता है, जो ये देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ पे मैं एक स्पेस दिया हूँ, सिल्ट बनाया हूँ, ठीक है। यस सर। देखो ये मेरा माउथ है, माउथ, जब मैं बोलता हूँ तो माउथ से आवाज निकलती है, साउंड बाहर आती है। Yes, sir. तो ये पोर्शन Yes, मेरा, sir. ये पोर्शन मान लो माउथ है, ये जो देख रहे हो कटा हुआ है, ये माउथ है, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, इस पेपर को इस तरह कर दिया, देख रहे हो? तो नहीं दिख रहा है सर. अब दिख रहा है? यस सर। इसके बीच में देखो लाइन है, यस सर। इसी को हम लोग सिल्ट बोलते हैं, नैरो स्पेस। इधर भी वोकल कॉर्ड है, इधर भी वोकल कॉर्ड है, बीच में क्या सिल्ट है।
अब क्या होगा, एयर यहाँ से पास करेगा, इज दिस क्लियर? जब एयर पास करेगा क्या करेगा, इस दोनों पार्ट को वाइब्रेट करेगा। ये दोनों जो पार्ट हैं, दो पेज है ना, दिख रहा है ना, एक नीचे एक ऊपर है कि नहीं है? एक ये नीचे एक ऊपर है ना? इस दोनों को वाइब्रेट करेगा और इसके वाइब्रेशन के कारण क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखो मैं कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट फिर से। ठीक है, देखो दिखाई दिया, ऐसे है ये Yes, नैरो sir. चीज दिख रहा है, ये Yes, sir. यही सिल्ट है, इसको मुंह में रखे दिखाई दिया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सिमिलर Yes, sir. इसी तरह हमारा जो, तुम लोग घर पे बोलेगा कैसा टीचर है, सीटी बजा रहा है। ठीक है, जो हमारा जो हमारा क्या कहते हैं इसको, वोकल को मतलब वॉइस बॉक्स है, वो सिमिलरली इसी तरह वर्क करता है। किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. अगर अब कोई पूछे कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, बता दोगे? यस सर। यार करके देखना, ठीक है, तब और ज्यादा समझ में आएगी। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो देखो यही जो चीज होती है, ठीक है, यही क्या करती है। तो मैंने क्या किया, देखो एक पेपर का साइड इधर था, एक पेपर का साइड इधर था, उसके बीच में एक ऐसे सिल्ट बना हुआ था और इसी से एयर पास कर रहा था। ठीक है, तो जब ये एयर इससे पास कर, दोनों पार्ट में क्या होंगे, वाइब्रेशन होंगे। और इसी हम लोग जानते हैं जहां भी वाइब्रेशन होता है वहां क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. एनीवन हैव एनी डाउट? नो सर। Shall I proceed? Yes, यस sir. सर। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, इस एक्सपेरिमेंट को किया गया है। इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, देख लेते हैं। एक्टिविटी, 2 रबर स्ट्रिप लिया है। ठीक है, 2 रबर स्ट्रिप लो ऑफ सेम साइज। दोनों रबर स्ट्रिप का क्या होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। ठीक है, और दोनों रबर स्ट्रिप को एक के ऊपर एक रखो। ठीक है, जैसे एक रबर स्ट्रिप ये है, दूसरा रबर स्ट्रिप ये है, दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए इस तरह से। यस। ठीक है, अब क्या करो, जब एक के दूसरे को उसको क्या करो, स्ट्रेच करके, इसको क्या करो, दोनों हाथ से स्ट्रेच कर दो। इधर से हाथ से स्ट्रेच करो, फिर इधर से स्ट्रेच करो, मतलब खींच दो, टेंसाइल फोर्स क्रिएट करो उसमें। ठीक है, अब क्या करो, इसके अंदर से एयर पास करो। ठीक है सर दोनों को स्ट्रेच करेंगे किसी एक को? बेटा, दोनों को अगर एक साथ दोनों को सुपर इम्पोज करोगे एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों को ना स्ट्रेच करोगे। यस सर। ठीक है, जब दोनों को स्ट्रेच करोगे क्या होंगे, इसके अंदर से एयर ब्लो करेंगे, और जब एयर ब्लो करेंगे दोनों रबर स्टम्प क्या होगा, रबर स्ट्रिप क्या होंगे, वाइब्रेट करेंगे, और इससे क्या होता है, एक साउंड तुमको सुनने को मिलेगा। चलो इसको ऐसे देखो, कभी देखे हो वो धागा के बीच में हम लोग जो क्या कहते हैं, ढक्कन होता है उसका, दबा का, उसको हम लोग चिपटा करके उसमें 2 छेदा करके उसमें धागा घुसा के उसको लगा के और ऐसे से नचा के फिर ऐसे से करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस तो साउंड प्रोड्यूस होती है, यस सर। और एक वेव दिखता है जो थ्रेड इतना दूर तक जा रहा है, इस तरह से वेव कुछ दिखता है। यस सर। यस सर, यस सर दिखता वो है। एक्चुअली क्या होता है, उससे एयर पास करती है। जब उससे एयर पास करती है तो दोनों थ्रेड वाइब्रेट करते हैं, और जब दोनों थ्रेड वाइब्रेट करते हैं क्या होता है, वहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है। इज दिस क्लियर? यस। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा, किस चीज पे मेरा स्टडी फोकस था, ओनली ऑन द सोर्स। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, ओनली ऑन द यस। सोर्स ऑफ द साउंड। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने यस। शुरू में ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि साउंड सिर्फ और सिर्फ सोर्स से, जैसे लाइट क्या है, लाइट, सन इज ए सोर्स, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मीडियम, नहीं, यस। बट साउंड क्या होता है, साउंड नीड्स ए मीडियम।
फॉर देयर प्रोपगेशन। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे कर सकते हो? सपोज करो एक जार लो, ठीक है, इसी तो क्या, ये एक जार है, ठीक है। तो अभी इस जार में क्या, इसमें क्या करो, एक बेल रख दो। इज दिस क्लियर? अभी देखो, अभी इस जार में बेल को ऑन करो, इसको इलेक्ट्रिक स्विच से बाहर कनेक्ट रखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, बेल बजेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। अभी इसमें एयर है, साउंड प्रोड्यूस होगा। एटलीस्ट टेल मी यस और नो। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसमें एयर है, हमें साउंड, वी कैन हियर दिस साउंड। बट क्या करो, इस वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप के हेल्प से जो इस जार के अंदर का एयर है सबको बाहर निकाल दो, ठीक है। जब सारा एयर इस जार का बाहर आ जाए उसके बाद इसको ब्लॉक कर दो। ये क्या हो जाएगा, वैक्यूम होंगे। हाँ, No, sir. Yes. क्यों नहीं होगा? हो जाएगा। जब मैं सारे एयर को बाहर निकाल दूं तो कुछ इसमें बचेगा? Sir, हो जाएगा। No, sir. नहीं। चलो स्विच को ऑन करो। कैन यू हियर द साउंड? No, sir. No, you will not able to hear the sound. Why? In the first case, when there is air inside this jar and you on the switch, then the bell will ring. In that case, the air is the medium, and this air help in the propagation of the sound from the source. Is this clear? Yes, sir. In the second case, when the jar is made vacuum, means all the air inside the jar will take out with the help of vacuum pump. Is this clear? Now there is no air inside this jar. Now switch on the bell. But when you switch on the bell starts ringing. But you will not able to listen this sound. Why? Because in the second case, in this jar, there is no medium for the propagation of the sounds. So with the help of this experiment, what we conclude that for the propagation of sound, there always need a medium, and medium can be solid, can be liquid, can be Yes. gas. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रोपगेशन होता कैसे है, ठीक है। हमने तो देख लिया कि जो मीडियम चाहिए, जब मीडियम चाहिए तो प्रोपगेशन हो रहा है। अब ये प्रोपगेशन एक्चुअली कैसे कर रहा है, इस चीज के बारे में हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये लाउडनेस और ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोपगेशन होता कैसे है। एक्चुअल में देखो, जो एयर है, ठीक है, एयर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट या कोई भी मैटर, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दिस ऑल आर मेड फ्रॉम द मैटर्स, मेड फ्रॉम द पार्टिकल्स। इज इट ओके? क्या होते हैं देखो, यहाँ पे इस तरह से लेयर होते हैं एयर के, होते हैं इस तरह का लेयर होते हैं, ठीक है, दिख रहा है। Yes, sir. इस टाइप के लेयर होते हैं एयर के, ठीक है। अब देखो, जब हमारे माउथ से देख, तो जब भी हम बोलते हैं ना, अपना हाथ रख के देखो, कुछ एयर बाहर निकलती है कि नहीं? एक लगता है, जो हाथ पे एक प्रेशर लग रहा है जब बोलते हैं तब। कभी करो, मुंह अपने फेस, अपने माउथ के सामने हाथ रख के देखो, ठीक है। अरे झांपने नहीं बोला, अब बोलो उसको। जब बोलोगे तो क्या लगेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है अपने हैंड पे कि नहीं? Yes, ये sir. सब बोलना बंद Yes. करो, ठीक है। देखो, जब वो प्रेशर क्या करेंगे, वो इस लेयर पे एक्सर्ट करेगा। लेट दिस बी द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो जी।
Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, sir. अब जब इस फर्स्ट लेयर पे प्रेशर है, ये लेयर क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर, कि नहीं करेगा? Yes, sir. अरे सिंपली ऐसे करो, ये पेपर है ठीक है, इस पे जब बोलते हो, देखो यहाँ पे देखो, ये पेपर है, अभी क्या ये पेपर मूव कर रहा है? क्या अभी ये पेपर मूव कर रहा है? सर नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है? तो सर आप दिख रहा है। ये पेपर क्या मूव कर रहा है? Yes, sir. No, sir. नहीं। अब अपने माउथ के सामने जहां बोलते हैं वहां पे इस पेपर को लाता हूं, ठीक है, फिर देखना, ठीक है। अब इस चीज को ऑब्जर्व करो, क्या हो रही है, पेपर मूव कर रही है या नहीं कर रही है? बोलो। जब भी मैं बोलता Yes, sir, हो रहा है। देख लो, एज को ऑब्जर्व करो, पेपर क्या कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तुम लोग के इधर आते दिख रहा है पेपर की नहीं दिख रहा है? Yes. तो सिमिलरली क्या होता है, जो ये एयर के लेयर हैं, ये जो लेयर देख रहा है फर्स्ट लेयर, सबसे पहले एयर क्या करेगा, उस फर्स्ट एयर को कंप्रेस करेगा, ठीक है। Yes, sir. और जब ये फर्स्ट एयर लेयर कंप्रेस करेगा तो ये क्या करेगा, जाएगा सेकेंड लेयर को स्ट्राइक करेगा, ठीक है। Yes, sir. और इसके पास क्या होते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि साउंड इज ऑल्सो ए वेव, और वेव के पास क्या होता है, वेव क्या होता है, अपने मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन होती है। इज इट ओके? तो जो ये पार्टिकल है जो इधर मूव किए वो क्या है, ये जो लेयर है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ये लेयर क्या होगा, जो फर्स्ट वाला लेयर है वो फिर से इधर मूव कर जाएगा, अपने मेन पोजीशन पे आ जाएगा। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, जब इस लेयर पे एयर एक्सर्ट करेगा तो ये लेयर क्या होंगे, म्यूट करो सचिन, ये लेयर आगे मूव कर जाएंगे इस तरह से, Yes. होगा कि नहीं होगा? अब देखो, Yes, sir. जो ये लेयर देख रहे हो, सेकेंड लेयर देख रहे हो, सेकेंड लेयर पहले यहाँ था, तो ये लेयर जाके क्या करेगा, सेकेंड लेयर को स्ट्राइक करेगा। हाँ जी, अब वीडियो ऑन करो तो पहले, सो रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूँ तुम लोग सो रहे हो। आशीष Yes, sir. वीडियो ऑन करो तुम लोग सब, भारती, मेघा, अनीता, ज्योति, सब वीडियो ऑन करो, ठीक है। मैं चिल्ला रहा हूँ तुम लोग सो रहे हो, मैं चिल्ला रहा हूँ तुम लोग सो रहे हो, कब समझो? नहीं सोए हुए हैं। देखो ये लेयर क्या होगा, बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर व्हिच रिलीज फ्रॉम आवर माउथ, क्या होगा, ये लेयर जो फर्स्ट लेयर है वो सेकेंड लेयर के क्लोज जाएगा इस तरह से, Yes, sir. मानो यहाँ पे आ गया। जब वो सेकेंड लेयर के क्लोज गया तो जो इसके पास फोर्स था वो किसको ट्रांसफर कर देगा, सेकेंड लेयर को। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे भी नहीं समझो, स्कूल के असेंबली लाइन में खड़ा होते हो, जो सबसे पीछे खड़ा हो, कोई कभी हुए हो, Yes, sir. सबसे Yes, पीछे sir. खड़ा होना और अपने आगे वाला को धक्का दे Yes. देना, ठीक है। जब अपने आगे वाला को धक्का देगा वो किससे टकराएगा, उससे आगे वाला। और फिर वो क्या करेगा, वो उससे आगे। उससे आगे इस तरह क्या होगा, पूरे लाइन में ट्रांसफॉर्म होगा। Yes, sir. वही चीज यहाँ पे हो रहा है लेयर में। और क्या बताओ, जब तुम एक बार झुका तो हमेशा तुम झुका ही रहेगा कि तुम फिर से अपने पोजीशन पे आ जाओगे, सर फिर से आ जाएंगे। फिर से अपने पोजीशन को रीस्टोर करोगे, Yes, sir. दूसरे को अपना फोर्स ट्रांसफर करके, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करके फिर से अपने पोजीशन पे आ जाओगे। Yes. जो आपके अंदर जो मोमेंटम था, यू विल ट्रांसफर टू द पर्सन हु इज स्टैंडिंग जस्ट फ्रंट ऑफ यू, and after the transfer of
the momentum, what you will do? You will regain your original position. Yes, sir. Similarly, when the air exerts the pressure on the first layer of the air, what will happen? This layer will move forward and it will transfer their momentum to the second layer. Similarly, when second layer exert a force, exert a momentum, then it will further move forward and transfer to the third layer and fourth layer and so on. Is this clear? Yes, sir. उसके बाद क्या होंगे? ये तो हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है? पीछे से क्या हो रहा है? सचिन म्यूट कर ले बेटा। पीछे से क्या होगा? ये जो फर्स्ट लेयर है अपना अपना पोजीशन गेन करते जाएंगे आगे को ट्रांसफर करके, है कि नहीं है? Yes. हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, साउंड का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे देखो ये एक लेयर है साउंड का, मैं इसको एरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मानो ये एक लेयर है साउंड का, ठीक है, और ये क्या है, दूसरा लेयर है साउंड का, और मान लो ये क्या है, तीसरा लेयर है साउंड के। चौथा लेयर है साउंड के, ठीक है। इसी तरह अलग अलग क्या है, लेयर है साउंड के। दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा तुम लोग को? दिख रहा Yes, sir. है। दिख रहा है। दिख रहा है। अब देखो जब फर्स्ट लेयर पे एयर प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये लेयर क्या होंगे, किसके क्लोज जाएंगे? सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के, ठीक है, सेकेंड लेयर के क्लोज जाएंगे। तो क्या होगा, फिर मैं ब्लैक लेता हूं, ठीक है। अब देखो जब ये क्या है, फर्स्ट लेयर, ये क्या होंगे, सेकेंड लेयर के क्लोज इस तरह चले जाएंगे। इज दिस ओके? यस सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. ठीक है। ये क्या हो गया, 1 2 क्लोज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी Yes. कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, कंप्रेशन होगा कि नहीं होगा? अरे बैलून को दबाओ, प्रेस करो, क्या होता है, उसके एयर के बीच में कंप्रेशन होती है। यस सर। पहले Yes. फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में स्पेस ज्यादा था, अब ये स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। क्या होगा, इस दोनों के बीच में प्रेशर ज्यादा होंगे। Yes. No, sir. प्रेशर क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ कंप्रेशन। क्या हो रहा है, जो लेयर 1 है वो क्या करेगा, लेयर 2 को कंप्रेस करेगा। इज दिस क्लियर? इसके बीच के एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। समझ में आया बात? नहीं आया? सर आ गया सर, समझ आ गया। में। इसी तरह क्या करेंगे, तीसरा चौथा के साथ करेंगे कंप्रेशन। Yes, sir. ये मानो तीसरा है, ये क्या करेगा, चौथा के पास चले जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes. फिर 3 और 4 के बीच में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। हाँ जी, यस सर। यस सर। इसी तरह कौन सा कलर है, पांचवा और छठा क्या करेगा, एक दूसरे को कंप्रेस करेगा और एक दूसरे क्लोज आएंगे, पांचवा और छठा इस तरह से। हाँ, आएंगे कि नहीं Yes. आएंगे? यस सर। देखो 1 और 2 के बीच में कंप्रेशन हो रहा है, 3 और 4 के बीच में कंप्रेशन हो रहा है, 5 और 6 के बीच में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो इस दोनों के बीच में क्या है, दूरियां बन रही है, एयर। दोनों के बीच में दूरियां बन रहा है। Yes, sir. Yes, yes. तो देखो ये चीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, और ये जो स्पेस है, ज्यादा स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन।
rarefaction. Is this clear? Yes, sir. हाँ? हमेशा याद रखना कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है, साउंड जो प्रोपगेट करती है फ्रॉम द सोर्स, उसमें हमेशा दो चीज होते रहते हैं, एक कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन. इज दिस क्लियर? कंप्रेशन क्या होता है? जब दोनों एयर ऐसे देखो, कंप्रेशन में क्या होता है, यहाँ मेरा हाथ को देखो, ये एक लेयर है, ये पहला लेयर है मेरा हाथ, यहां से मेरा साउंड रिलीज हुआ, ये लेयर क्या करेगा, इस लेयर के क्लोज आएंगे इस तरह से. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. तुम Yes, वीडियो sir. ऑन करोगे कि मैं क्लास बंद कर दूं? यहाँ पे देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये मेरा दो लेयर है, अभी यहाँ पे है दो लेयर, ठीक है? दिख रहा है दोनों हाथ? दिख रहा है? Yes, Yes, sir. मानो हम Yes, यहाँ से sir. कोई साउंड प्रोड्यूस करें, हमारे माउथ यहाँ पे है, यहाँ से साउंड रिलीज होगा, तो ये लेयर क्या होंगे, इस लेयर के क्लोज जाएंगे इस तरह से. हाँ, Compare. काम करो, दोनों हाथ को इस तरह Yes, लाओ, Yes, sir. इस तरह करो दोनों हाथ को. बीच में एक एयर का प्रेशर एक्सर्ट करते हो कि नहीं करते हो? दोनों हाथ को इस तरह करो, जितना फास्टली हो इस तरह लाओ. बीच में हम लोग एयर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, sir. होता है सर. तो अब देखो, इस एयर प्रेशर के कारण क्या होगा, ये हाथ ये जब अंदर आएगा तो इस दोनों के बीच के स्पेस में प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन. Yes, sir. तो ये लेयर क्या होंगे, दूर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? Yes, sir. और ये जो फर्स्ट लेयर है, ये भी क्या करेगा, अपने इनिशियल पोजीशन को स्टोर करेगा इस तरह से. दिख रहा है? Yes. Yes. अभी देखो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, किया कि नहीं किया? Yes, sir. जो Yes. डिस्टेंस पहले क्या हो रहा था, कंप्रेशन हुआ इस तरह से, पहला लेयर दूसरे क्लोज आया, और फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ, दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर गया, मतलब रिलैक्स हो गया. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes. तो हमेशा याद रखना कि साउंड का जो प्रोडक्शन होता है, वहां पे क्या होता है, जो प्रोपगेशन होता है. आफ्टर प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोपगेशन होता है. प्रोडक्शन में क्या होता है, पहले कंप्रेशन हुआ, फिर क्या होगा, रेयरफ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर देखो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेयरफ्रैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफ्रैक्शन होगा बिटवीन द लेयर ऑफ द एयर. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, अब देखो जहां पे कंप्रेशन होता Yes, है, sir. कंप्रेशन को हम लोग इस तरह इंडिकेट करते हैं, और जहां रेयरफ्रैक्शन हुआ नीचे की ओर, फिर कंप्रेशन ऊपर की ओर, फिर रेयरफ्रैक्शन नीचे की ओर, फिर कंप्रेशन ऊपर की ओर. ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट हिल, हिल क्या शो कर रहा है, वेब में क्या होते हैं, हिल और वैली होते हैं. वेब के पास क्या होते हैं, हिल और वैली होते हैं ना. Yes, sir. Yes, sir. कहीं देखो ऊपर जगह ऐसे उठा होता है, कहीं नीचे होता है, कहीं ऊपर. मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो, Yes, sir. कहीं पे उठा हुआ है, कहीं पे नीचे है. तो यही चीज होती है, क्या होता है वेब में, क्या होता है इस तरह से, जहां कंप्रेशन होगा वहां पे हिल क्रिएट होगा, मतलब क्या, वहां पे क्रस्ट क्रिएट होगा. इज दिस क्लियर? और जहां पे वैली होगा, जहां पे रेयरफ्रैक्शन होगा, वहां पे क्या होंगे, इस तरह से वैली क्रिएट होंगे. इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes. किसी को इसमें डाउट है? No, किसी को sir. डाउट है? हाँ, No, sir. नो डाउट. अर्नब किसी को डाउट है? No, sir. अभी देखो कोई बोलेगा सर? नहीं जब मैं हाँ सर, हाँ सर पहला वाला जो दूसरा वाला पर जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है उतना लास्ट वाला नहीं ना करेगा सर. ऑटोमेटिक प्रेशर डिक्रीज होगा. Yes, क्योंकि sir. क्या होगा, जब एनर्जी क्या होती है, अगर अगर देखो, अगर सेम प्रेशर हर जगह ट्रांसफर होता रहता, क्या होता,
कभी एयर जो साउंड है ना कभी इंडी नहीं करता। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी क्या होता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या हो रहा है, एक लेयर दूसरे के साथ कंप्रेस होंगे तो क्या होंगे, उसके पार्टिकल जो है कोलाइड करेंगे, तो देखियो वहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी चेंज, साउंड एनर्जी हीट के फॉर्म में चेंज होगा और अदर फॉर्म में चेंज होगा। इज दिस क्लियर? यस तो इसीलिए क्या होता है, ये चीज डिक्रीज करते जाते हैं आगे चल के, और एक पॉइंट आएगा जहां पे ये चीज खत्म हो जाती है, बहुत मिनिमम इफेक्ट होता है। इसलिए साउंड क्या होता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस तक प्रोपगेट करती है, फिर जाके वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिकॉज जो साउंड एनर्जी है किसी और फॉर्म में चेंज हो जाता है। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी में। ओके यस चलो, Yes, sir. Yes. अब एक चीज याद रखना, ये क्या है, वेव है, तो हमेशा याद रखना कि वेव भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ट्रांसवर्स वेव और एक होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, साउंड किधर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और पार्टिकल का मोशन दोनों इसी डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, देखिए देखो, लेयर है, एयर का ये लेयर था, एयर का ये लेयर था, फिर ये लेयर था, ये लेयर का साउंड किधर प्रोपगेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। ठीक है, साउंड इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, है कि नहीं? यस और जो लेयर है, Yes. लेयर भी किधर मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। Move कर देखो कैसे नहीं कर रहा, ये लेयर आगे जा रहा है, फिर ये लेयर आगे जा रहा है, फिर ये लेयर आगे जा रहा है, फिर बैक हो रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल क्या Yes. है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब क्या, जो पार्टिकल है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यस सर तो लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या बोलते हैं? Longitudinal wave. Longitudinal wave. ठीक है, अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर हो, और पार्टिकल जो है ऊपर नीचे करे, टू एंड फ्रो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं इसको? Transverse wave. मतलब जो